नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पिछले 4 दिनों में आपने सदन में संग्राम की अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन 5वें दिन लाल टोपी पर संग्राम छिड़ गया। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक आक्रामकता के साथ जवाब दे रहे थे और फिर बात गुंडे माफिया तक पहुंच गई। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट की कैसे शिवपाल सिंह यादव और ब्रजेश पाठक में आज जुबानी जंग छिड़ गई। सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं आप तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। ये ढोंगी समाजवादी, ये ढोंगी समाजवादी, ये लाल टोपी वाले लोग शेबर हैं, राजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन जोरदार हंगामा हुआ। शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के भाषण से हुई। शिवपाल ने स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सीधी टिप्पणी की, जिसके बाद सदन में वार पलटवार शुरू हो गया। और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है। ये लाल टोपी वाले लोग शेबर हैं, राजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग और कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। ये अराजकता का आलम फैलाते हैं, इनके अंदर सच छूटने की क्षमता नहीं है। पूरे प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का काम है। पूरे प्रदेश के लोगों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसे ही लाल टोपी वाला गुंडा बताया, सदन में संग्राम छिड़ गया और फिर शिवपाल यादव मोर्चा संभालते हुए ब्रजेश पाठक पर हमलावर हो गए और फिर दोनों तरफ से जुबानी जंग शुरू हो गई। हमने तो माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सभाओं में जा करके समाजवादी होते हुए भी उनका भाषण सुनने जाते थे। हम इसलिए जानना चाहता हूं, हम इसलिए कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलना तो सीखो। दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलना सीखो, उनके आदर्शों पर तो चलो। कभी आदर्श, उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। अन्ना जी कभी उन आदर्शों से पर चलना। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं चाचा तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए, वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 60% उपस्थित डॉक्टरों की दर्ज कराने का काम किया है। जैसे ही ब्रजेश पाठक ने जवाब में अखबारों की कटिंग दिखाई, जो सपा सरकार के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में खामियों और घोटालों से जुड़ी हुई थी, वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक बेल में प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता ब्रजेश पाठक के संबोधन पर शोर मचाने लगे, लेकिन ब्रजेश पाठक नहीं रुके और एक एक कर पिछली सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े करते रहे। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे,
बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं, हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। सदन में लाल टोपी वाले गुंडों का जिक्र होने के बाद अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है, तो बीजेपी भी कमर कस चुकी है, क्योंकि सबसे पहले पीएम मोदी ने लाल टोपी को खतरे की घंटी बताया था और फिर हर बीजेपी नेता की जुबान पर लाल टोपी आ गई, जिस पर सदन में अब संग्राम छिड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उनसे भी रिक्वेस्ट करी, वो भी बैठ गए। चलिए संदीप, हो गया आपके नंबर।